हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है चैनल के ऊपर। और नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कुछ मैं डिस्टर्ब थी। ठीक है, तो जो कुछ भी हमारे देश में इस वक्त हो रहा है, चल रहा है, सो इट वाज सो डिस्टर्बिंग। प्रे फॉर दीज सोल्स। उन सोल्स के लिए प्लीज़ प्रे करिए। कुछ भी गलती नहीं थी उनकी, कुछ भी गलती नहीं थी उनकी। सच में उनकी कुछ भी गलती नहीं थी। निहत्था इंसान जब होते हैं तो उनके ऊपर जब क्या बीती होगी उन पे, क्या बोलूँ, मतलब बोला भी नहीं जा रहा है मुझसे। आप लोगों को नहीं लगता ये एक तरह का बहुत बड़े लेवल पे और बहुत मतलब बहुत बहुत बड़े सिनेरियो में ये नार्सिसिस्ट और एम्पैथ का ही गेम चल रहा है? आपको नहीं लगता? कुछ ना होते हुए भी नार्सिसिस्ट उछल रहा है, लिटरली उछल रहा है। और सब कुछ हाथ में होते हुए भी एम्पैथ चुप बैठा है। आपको नहीं लगता कि एक सुपर एम्पैथ की एनर्जी में आना चाहिए? पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। आई हैव रियली आई हैव नो वर्ड्स। हम तो उनके दर्द को समझ भी नहीं सकते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। उस जिस भय का सामना किया होगा, जिस डर का सामना किया होगा, जो आखिरी वक्त पर जो थॉट रहे होंगे, जो डर रहा होगा, जो शर्म रही होगी। इंसानियत के स्तर से कोई इतना गिर सकते हैं? प्रे फॉर दीज सोल्स। हम सिर्फ उनके लिए इतना ही कर सकते हैं और कुछ हम नहीं कर सकते। हम बस बैठकर प्रे कर सकते हैं कि अब कभी ऐसा कुछ ना हो। और ये व्यवस्था इस एम्पैथ को करनी चाहिए। क्यों नहीं अपनी सुपर एम्पैथ की ऊर्जा में आते? चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, जो मिला है मुझे डाउनलोड, वो ये मिला है कि कुछ लोगों को आपकी लाइफ से यूनिवर्स ने रिमूव किया जिनको आप नहीं करना चाहते थे। आप उनसे बहुत अटैच थे, आपने बहुत लंबे वक्त तक बहुत कुछ सहा, लेकिन आप फिर भी उन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करने को तैयार नहीं थे। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने इनिशिएट किया है। और ऐसे लोगों को लगा होगा, आपको थोड़ी देर के लिए दर्दनाक लगेगा, कुछ वक्त के लिए, लेकिन अंत में आपको पता लगेगा कि ये आपकी भलाई के लिए ही यूनिवर्स ने कदम उठाया है। ठीक है, जब कुछ भी छूटता है इंसान बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। उसको लगता है ये मेरे थे, ये मेरे अपने थे, ये मेरे लोग थे, है ना। लेकिन आगे चल के आपको पता लगता है कि ईश्वर वो शब्द भी सुनता है उन आपके सो कॉल्ड अपनों के, जो आप नहीं सुन पा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार की ऊर्जा रिसीव हुई है और इसी के पे ऊपर बेस्ड आज की रीडिंग है। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझे भी सपोर्ट करिए। अगर आपको लगता है कि किसी को आपको शेयर करनी चाहिए तो आप ज़रूर से शेयर करें। ये भी आपके अच्छे पर्पस का एक हिस्सा होता है, आपके सोल पर्पस का एक हिस्सा होता है, एक बहुत अच्छा पर्पस होता है ये भी, कि क्या पता आपके एक शेयर से किसी को कोई दिशा मिल जाए। ठीक है, कोई करेज मिल जाए। आप देख रहे हैं कि कोई किसी सिचुएशन में फंसा हुआ, तो आप उसके माध्यम बन जाए। और अगर आप मेरे साथ कोई रीडिंग या हीलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको सामने टाइटल में दिख रहा है, सो आप वहाँ से मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी एनर्जी इम्बैलेंस नहीं है, लेकिन दुखी ज़रूर हूँ। ठीक है, इंसिडेंट ने हिलाया है मुझे अंदर तक। मैं ज़रूर झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कोई बहुत अपने आप को बैलेंस दिखाने की आपको कोशिश नहीं करूँगी। और हिलना ही चाहिए हमें अंदर तक, क्योंकि अगर हम नहीं हिले तो फिर हमारी इंसानियत पे थोड़ा शक होता है ना। सो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि मतलब मैंने जैसे वीडियो का स्टार्ट लिया और जो मैं बात अभी कर रही हूँ, जैसे बोल रही हूँ, सो लग सकता है आपको थोड़ा सा। बट एनीवेज हम अपने काम पर आते हैं, जहाँ पर हम अब रीडिंग करेंगे।
आप अगर कोई हीलिंग या रीडिंग मेरे साथ बुक करना चाहते हो तो आप कर लो, ठीक है। आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरे साथ टैरो लर्निंग कोर्स करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक एंड एडवांस दोनों जो है अवेलेबल है। आप बिल्कुल आइए, ज्वाइन करिए, आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सो चलिए अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। रीडिंग को शुरू करते हैं हम बेसिकली। तो देखो, किसी को ना यूनिवर्स ने आपकी लाइफ से निकाला है। बहुत फ्रेंडलीनेस जिस इंसान ने आपके साथ दिखाई होगी, मैं कह सकती हूँ आज तक मैं वीडियो में बात करती हूँ, जिन नार्सिसिस्ट ने आपको टॉर्चर किया, जिन नार्सिसिस्ट ने आपको मैनिपुलेट किया, आपकी बुराइयां की हैं, आपको बुरा भला बोला है, आपको नीचा दिखाया, नीचा फील कराया है, ठीक है। लेकिन आज जिस व्यक्ति की बात निकल कर आई है, ऊर्जा निकल कर आई है, जानबूझकर ऐसे लोग जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा मीठे बन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडलीनेस की एनर्जी में रहे हैं, या फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। आपको इन्होंने ऐसा दिखाया कि ये आपके बहुत बड़े शुभ चिंतक हैं। इन्होंने आपको पता क्या बोला होगा, आपको उल्टी तरीके से इन्होंने निराशा दी होगी, ठीक है। उल्टे तरीके से इन्होंने आपको निराशा दी होगी, जैसे कि ये आपके अपने हैं और ये क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये आपको ऐसा दिखाएंगे, आपको इनकी इंसल्ट भी ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये इंसल्ट है या ये व्यक्ति तो मेरा साथ ही है, मुझे साथ दे रहा है। फिर आप खुद ही खुद को एक्सक्यूज दोगे कि अरे नहीं, वो तो मेरे ही अच्छे के लिए बोल रहे हैं, है ना। ऐसा व्यक्ति आपके आसपास मौजूद रहा है या रहे हैं। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जीज, मैनिपुलेटिव एनर्जीज, मन ही मन आपकी असफलता पे खुश होना, ऊपर से ये दिखाना ओ हो ये क्या हो गया, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, अरे तुम्हारे ही साथ ऐसा, मतलब आपके दर्द को ये लोग ऐसा ऐसा कहकर बढ़ाते हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जैसे जब ये देख लेंगे कि आप दुखी हैं तो ये ओहो ये क्या हुआ, अरे तुम्हारे साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है, हमेशा तुम्हारे ही साथ ऐसा क्यों होता है, बाकी देखो, इसको देखो, उसको देखो, उसका ये हो गया। मतलब ये उस वक्त लिटरली प्यार प्यार में भी आपके दर्द को बढ़ाएंगे ऐसे लोग, ठीक है। आपकी पीठ पीछे इन लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ की हैं जो आपको नहीं पता है, जो आपको नहीं नॉलेज में है, और ये एक्टिविटीज़ जो है आपकी तरफ हुई है इनकी, ठीक है ना। तो ये एक्टिविटीज़ जो इन्होंने की है, ये इन्होंने की है एक ग्रुप बनाकर, कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर, और आपको हमेशा ऑलवेज ड्रेन रखा है, आपको हमेशा ऑलवेज आपसे बहुत मीठा मीठा बनकर, आपके साथ लोगों की बातें करके, आपको लोगों के एग्जाम्पल्स देके आपको ड्रेन किया है लिटरली। समझिए आपका कहीं पर सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, है ना। तो ऐसे लोग कौन होते हैं, ऐसे लोग आपको बोलेंगे ठीक है अभी तुम एक काम करो, छोड़ो ये सरदर्दी, नहीं चाहिए तुमको, है ना। तुम कितना मेहनत करती हो, देखो तुम्हारे साथ ये हो गया, देखो तुम्हारे साथ तब भी ये हो गया था, पता नहीं तब भी ये हो गया था, है ना। आप मानेंगे नहीं, एक ऐसे दुख जताते जताते व्यक्ति ने ना, मुझे पता है लिटरली एक बार क्या बोला था, जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी तो मुझे ये बोला था लिटरली ऐसे व्यक्ति ने कि मतलब बड़े व्यक्ति थे, बड़ी उम्र के व्यक्ति, तो उन्होंने मुझे लिटरली बोला था कि शिव जी को लेके कि तू इतना मानती है, तू इतना करती है, इतनी भक्ति पे तो भगवान भी पिघल जाए, लेकिन ये कैसा पत्थर दिल भगवान है तेरा, ये इसको तुझ पे दया। जबकि मैं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेज से गुजर रही थी, जिसको डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं ना। तो लिटरली मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस पर्सन वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी और कर्ज कर रहे थे मेरे इष्ट देव को, और मैं अंदर से हंस रही थी कि आपको तो ये भी नहीं पता है कि इन्होंने मुझे सच में जगा दिया है, ये कौन है मेरे लिए, आप इनको बोल रहे हो, आपको तो पता भी नहीं है ना। तो ऐसे लोग होते हैं जो आपके दुख को बढ़ाने के लिए सर्टेन चीज़ें बोलते हैं, आपके साथ होते हुए भी एक्चुअली में ये लोग कभी आपके साथ नहीं रहे हैं। पीठ पीछे इन्होंने आपके ऊपर जादू किए हैं,
मैजिक किए हैं, पीछे इन्होंने आपके ऊपर चीज़ें की हैं, एनर्जी अटैक डलवाए हैं। इनका एक होल सोल पर्पस है आपकी एनर्जी को ड्रेन करना, ठीक है। आपकी एनर्जी मतलब ये वो लोग हैं जो एक्चुअली में आपको एक वो होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि क्रैब मेंटेलिटी होती है कि अगर एक केकड़े कभी भी बाहर नहीं निकल पाते, उनको आप एक छोटे डब्बे में भी डाल दोगे ना, क्यों? क्योंकि उनमें से एक केकड़ा जब ऊपर चढ़ेगा दूसरा उसकी टांग खींचते हैं वो लोग, है ना, क्रैब मेंटेलिटी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर ऐसे ही लोग रहे आपकी लाइफ में जो जिनको नहीं समझ आता था कि जागरूकता क्या है, और वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे जैसे उन्होंने ज़िंदगी भर पीड़ा झेली है आप भी उसी तरह से पीड़ा झेलो, आप भी उसी तरह से पीड़ा में रहो। आप इस पीड़ा से पीछा कैसे छुड़ा पा रहे हो, आप इस ट्रॉमा को हील कैसे कर पा रहे हो, आप इस लाइफ को, तो वो आपको हमेशा ये एहसास दिलाते रहेंगे, देखो हम भी कितने दुखी रहे हैं हमेशा सारी ज़िंदगी, और तुम भी कितने दुखी हो। वो आपको, ये ऐसे लोग होते हैं ना, वो आपके कभी शुभ चिंतक नहीं होते, जो आपको हमेशा आपका दुख याद दिलाए, आपकी दुख के वक्त याद दिलाए। समझिए जैसे कोई आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ पार्टी कर रहे हैं ना, लोग ऐसे लोग पता है क्या करेंगे, कहाँ पिंच करेंगे आपको, आप पूरी तरह से खोए हुए हैं अपनी खुशियों में, अपनी पार्टी में, या जो कुछ भी आप इंजॉय करें, ऐसे लोग आएंगे आपकी उस पार्टी में, उसका हिस्सा बनेंगे, फंक्शन का, किसी भी चीज़ का। मैंने खुद से देखे हैं अपने ज़िंदगी में ऐसे लोग। और ऐसे लोग जाते जाते या फिर बीच में कहीं पर भी आपको बोलेंगे, चलो मुझे अच्छा लगा कि अब सब ठीक है, तेरे साथ बहुत कुछ हुआ लेकिन अब सब ठीक है। तो बस उन्होंने आपकी जितनी खुशियाँ थी, जितना आप लेट गो के पॉइंट पर पहुँचे थे, उन्होंने आपका वो सब कुछ फिनिश कर दिया, वो सब कुछ ज़ीरो कर दिया। आप वापस से उसी जोन में जाएंगे, आप वापस से उसी ओवर थिंकिंग में जाएंगे। आपने क्या कुछ सहा, वो कुछ सब कुछ वो आपको याद दिला गया, आपकी खुशियों पर पानी फेर गया। पता है क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपका स्तर ऊपर जाए, आपका लेवल ऊपर जाए। 100% अगर आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के शिकार रहे हो तो बहुत सारे ऐसे लोग या इन्हीं नार्सिसिस्ट के फ्लाइंग मंकीज़ ऐसे रहे होंगे जिन्होंने ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें, एक्चुअली में ये उन लोगों के नार्सिसिस्ट के फ्लाइंग मंकीज़ होते हैं जो एक्चुअली में आप जब उनसे दूर हो चुके हैं ना, तभी भी आपको रह रह कर याद दिलाएंगे कि अच्छा ठीक है, इनको अच्छा लग रहा है कि अब तो आपके ठीक दिन आए। नहीं, ये आपके कहीं से भी शुभ चिंतक नहीं है, ठीक है। जब ये लोग आपके साथ थे तब ये लोग आपको ड्रेन कर रहे थे, तब ये लोग आपको खींच खींच के वापस उसी जोन में लेकर जा रहे थे। ईश्वर ने ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी से पूरी तरह हटाया है। ईश्वर ने ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी से पूरी तरह हटाया है। पता है क्या, जब मेरा कार्मिक रिलीज हो गया था ना, तो कुछ लोग ऐसे थे जो कहीं पर भी मिल जाएं, गली के नुक्कड़ पे भी मिल जाए ना, वो बताने से नहीं चूकेंगे कि अरे तुम्हारा कार्मिक तो ये कर रहा है आजकल, वो कर रहा है, हाँ देखो उसको तो शर्म भी नहीं है, हाँ देखो उसको तो बिल्कुल, कैसा व्यक्ति है। इतनी बार तो मैंने नहीं बोला होगा कि कैसा आदमी, जितनी बार उन लोगों ने बोला कि कैसा व्यक्ति है। अरे तो भाई तुम मुझे बोलने ही नहीं दोगे क्या, तुम मुझे नहीं, तो ऐसे लोग होते, ये कोई आपके फ्रेंड नहीं होते। ये बस आपके दर्द को कुरेद कर खुद में सुख लेते हैं। और मैंने धीरे धीरे पाया कि मुझे एक प्रकार की इरिटेशन होती थी, और धीरे धीरे मैंने पाया कि ऐसे लोग जो है धीरे धीरे करके मेरे आउट ऑफ कॉन्टैक्ट चले गए, क्योंकि हमें गॉसिपिंग में इंटरेस्ट नहीं होता है। हम नहीं सुनना चाहते हैं कि किसके, जो चला गया वो चला गया, हमें क्या करना है जानकर कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि कोई बड़ी न्यूज़ है और वो आप तक पहुंची, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन ये जो रोज़मर्रा में होता है ना कि वो तो यहाँ से गुजरा था, वहाँ से गुजरा था, वो उसके साथ घूम रहा था, वो ये कर रहा था, तो वो भी एक इंसान है, वो अपनी ज़िंदगी नहीं जिएगा। मुझे इंटेंशन समझ आ रही है कि तुम मेरे सामने बार बार इसलिए बोल रहे हो ताकि मेरे घाव को बार बार कुरेद सको। सो बेसिकली ऐसे जो कुछ लोग थे जो आपकी तरक्की में आपको जो है पीछे खींचते थे, ड्रेन करते थे, और इंटरनली जो नहीं चाहते थे कि आप ज़िंदगी में कहीं पर आगे बढ़ो, ऐसे लोगों को यूनिवर्स ने धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से रिमूव कर रही हैं।
और आप अपने आप पाओगे कि आपके जो शोल्डर होते हैं ना, ये हल्कापन बॉडी आपकी, या एक हैवीनेस कम हो जाना, है ना, एक हैवीनेस का कम हो जाना आपकी ज़िंदगी में, आपकी फिजिकल वर्ल्ड में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी बॉडी बहुत हल्का फील कर रही है, ठीक है, क्योंकि अननोइंगली आप वो बर्डन कैरी कर रहे होते हो। आपको पता नहीं होता, आपको लगेगा कि मैं कहाँ पर कुछ उठा रहा हूँ, लेकिन नहीं, आप उस बोझ को उठा रहे होते हो जानबूझकर। ऐसे कुछ लोग जो आपके शुभचिंतक बनने का नाटक करते थे, जानबूझकर ऐसे लोग जो आपके लिए, आपके नार्सिसिस्ट के लिए फ्लाइंग मंकीज़ का काम करते थे, क्योंकि अब आपका नार्सिसिस्ट आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता, नहीं आपको देख सकता, तो ऐसे लोग जा के उसको आपकी न्यूज़ देते हैं, ठीक है। ये हमेशा एक ज़िंदगी में बात याद रखिए, जो आपके पास आकर किसी की बात करता है, आपके नार्सिसिस्ट की ही क्यों ना कर रहा हो, वो हमेशा दूसरी वहाँ सामने वाली पार्टी को जाकर आपके न्यूज़ भी देगा, ठीक है। कोई भी आपके साथ अकेले के साथ इतना लॉयल नहीं होगा। चुगली करना, गॉसिप करना जिन लोगों की आदत होती है, वो यहाँ पर आपके सामने बात इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वो आपसे 2 बातें निकलवा सकें, फिर उन 2 बातों पर अच्छे से मसाला, चाट मसाला वगैरह लगा के और उसको बढ़िया सा चटोरापना बना के वहाँ जाकर पेश करेंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसा इनडायरेक्ट गेम आपका नार्सिसिस्ट आपके साथ चला देता है जो आपको पता भी नहीं होता है। ऐसे फ्लाइंग मंकी जो आपकी न्यूज़ ले जाकर वहाँ तक पहुँचाते थे, इनसे यूनिवर्स ने आपका पीछा छुड़ा दिया है। अगर पिछले कुछ वक्त में आपको ये फील हुआ है कि कुछ दोस्त ऐसे जो बहुत स्पेशल तो नहीं थे लेकिन थे, और जो दोनों तरफ से कांटेक्ट में थे, अगर आपको ऐसा फील होता है कि उनसे आपका कांटेक्ट ख़त्म हुआ है या तोड़ा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यूनिवर्स खुद आपकी टेक केयर कर रहे हैं, यूनिवर्स खुद आपका ध्यान रख रहे हैं। इसीलिए ऐसा हुआ है क्योंकि उनको यूनिवर्स ने जानबूझकर आपकी लाइफ से बाहर का रास्ता दिखाया है, ठीक है। अगर आप अपनी इंट्यूशन से पूछेंगे ना, अपनी इंट्यूशन को बो करिए, उनको झुक जाइए, अपनी इंट्यूशन को, ईश्वर को, यूनिवर्स को झुक जाइए और उनको खुद बोल दीजिए कि मुझे नहीं पता है मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है, आप प्लीज़ जो कुछ भी अननेसेसरी मेरी लाइफ में है उसको रिमूव कर दीजिए। बिलीव में आपको इतनी बड़ी हेल्प मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से, एंजल वो बस आपका एक इंटेंशन चाहते हैं। और लिटरली ये मेरे साथ हुआ है, मैंने कभी किसी को हार्श वर्ड्स बोलकर नहीं निकाला ज़िंदगी से, कभी किसी को धक्के मार के नहीं निकाला ज़िंदगी से। मैंने बस ईश्वर को ये कार्य सौंप दिया कि भगवान आपको पता है, ठीक है, जो भी व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है उसको रिमूव कर दीजिए। बिलीव मी, मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट जो कार्मिक्स थे, फैमिली मेम्बर्स में आते थे जो, उनको भी रिमूव करवाया है यूनिवर्स ने, एंड विदाउट एनी गंदगी, बिना कोई गंदगी फैले। आप भी ये चीज़ आजमा के देखिए, इसी को तो सरेंडर कहते हैं। हम तो वो मानेंगे जो हम कान से सुन रहे हैं, जो हम आंखों से देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी पीठ पीछे हमसे छुप कर होती हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे ईश्वर को दिखती है, हमारे एंजल्स को दिखती है, हमारी डिवाइन पावर्स को दिखती है। उनको सरेंडर करिए। तो ईश्वर ने, अगर आपने ऑलरेडी ऐसा सरेंडर किया है, तो आपके साथ अगर ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ वक्त में आप सडनली पा रहे हो कि लोग आपसे आउट ऑफ कॉन्टैक्ट जा रहे हैं, आपका सर्कल कम हो रहा है, या बहुत सेलेक्टेड लोग अब आपके सर्कल में रह गए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। ऐसे कुछ लोग जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे इंटरनली, लेकिन बाहर से आपको बहुत मीठा बन के दिखाते थे, आपसे न्यूज़ लेकर जाते थे या आपको न्यूज़ देने आते थे, ऐसे हर लोग आपकी ज़िंदगी से चले गए। आपको पता है आपकी ज़िंदगी के आधे कलेश का कारण तो 70 to 80% कलेश का कारण तो ये फ्लाइंग मंकीज़ ही होते हैं, ठीक है। अगर ये ही टूट जाए ना, अगर यही आपसे दूर हो जाए, आउट ऑफ कॉन्टैक्ट चल जाए, आउट ऑफ रीच चल जाए, तो नार्सिसिस्ट का एक और टूल जो होता है ना वो फेल हो जाता है। नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा टूल होता है ये आपकी लाइफ में झांकने के लिए। कुछ ऐसे लोग वो छोड़ के रखता है जो आपकी न्यूज़ उसको और उसकी न्यूज़ आपको लाके देते हैं, ठीक है, आपसे मसाला निकलवाते हैं, और फिर नार्सिसिस्ट ड्रामा क्रिएट करता है आपकी लाइफ में, तो उसका ड्रामा कभी बंद ही नहीं होता है। तो इसका मतलब यूनिवर्स ने खुद इस नार्सिसिस्ट से पूरी तरह से आपको फ्री करने का ठान लिया है। तो उसके जितने भी टूल्स उसने आपके आजू बाजू अगल बगल में छोड़ रखे थे, उनको यूनिवर्स ने
समेट दिया है और यूनिवर्स ने उस नार्सिसिस्ट को ही वापस सौंप दिया है। आपको लाइफ में कोई एंट्री अब फालतू लोगों की नहीं रहेगी। अगर आपने ये अनुभव किया है पिछले कुछ वक्त में, मैं चाहूँगी, मैं देखना चाहती हूँ कितने कमेंट्स आते हैं कि मेरे फालतू के सब फालतू के जो वेलविशर बनते थे, फालतू के जो लोग थे, फालतू के जो रिलेटिव्स थे, वो सब रिमूव हो चुके हैं मेरी लाइफ से। प्लीज़ कमेंट बिलो टू टेल मी, मुझे बताइएगा, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और बहुत सेलेक्टेड लोग जिन लोगों की लाइफ में रह गए हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये आपके साथी हो सकते हैं, आपके प्यारे हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके वेलविशर हो सकते हैं, जिन पर आप पूरा यकीन कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, जो अपनी पूरी लॉयल्टी के साथ आपके साथ हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ये एक चैनलिंग थी जो मुझे आपको चैनल करनी थी। अगेन, शांति से बढ़कर, सुकून से बढ़कर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। किससे जीत लेंगे हम और किससे लड़ लेंगे हम? क्या ऐसा है जो हम अपने साथ ले जाएंगे जिसके लिए हम लड़ाई लड़ें? ईश्वर की किसी भी फॉर्म में, कहीं पर भी, कोई भी ईश्वर है, किसी भी धर्म के ईश्वर हैं, कोई भी है ना, इस यूनिवर्स में इक्वालिटी चलती है। कोई भी इंसान ने अपने अपने परसेप्शन बनाए हैं अपनी सुविधा अनुसार, अपने कुछ निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए। कोई भी जो रिलीजन है वो ये नहीं सिखाता है कि आपस में ऐसी चीज़ें की जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपने आप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।